हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 3 का पेपर है। अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो सेमेस्टर 2 में है। और कोई यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हो, तुम्हारा सिलेबस में जरूर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा। ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस बिल्कुल सेम है, तुम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। हम पिछले वीडियोस के अंदर यूनिट नंबर 1 शुरू किए थे। यूनिट 1 के अंदर हम पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हम पढ़े थे क्या क्या जर्नल एंट्रीज होता है। फिर हम पढ़े थे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। वहाँ हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। पिछले क्लास में हम पढ़े थे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, तो प्रीमियम में 2 पॉइंट आएगा, हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1। तो पहला पॉइंट आएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन विच द सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, लिखना हेडिंग पॉइंट नंबर 1, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, लिखना एंट्री क्या होगा इसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा हम मांगे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो टू शेयर अलॉटमेंट। अगर कॉल का पैसा नहीं मिला है तो शेयर कॉल्स। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ये कैसे पहचानेंगे हम लोग। ठीक है, तो सपोज 10 रुपए का शेयर है और 2 का प्रीमियम है, तो 12 में शेयर इशू किए। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, जब भी कुछ नहीं बोलेगा तो प्रीमियम कहाँ पे मानेंगे हम, प्रीमियम अलॉटमेंट में मानेंगे। राइट, अब सपोज कोई एक है जो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल का पैसा नहीं दिया, तो तुम देखो प्रीमियम कहां पर है, प्रीमियम है अलॉटमेंट में। राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पर है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में है। आप देखो अलॉटमेंट का पैसा मिला कि नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं मिला, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। समझ में आ रहा है। और यहीं पे अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है, तो ये क्वेश्चन बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड का। क्लियर है। तो जब भी हम फॉरफीचर कर रहे हैं प्रीमियम में, तो हमको ध्यान देना होगा कि वेदर इट इज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड और इट इज प्रीमियम रिसीव्ड। अगर हम वो गलत पहचाने तो फिर पूरा सॉल्यूशन गलत होगा। क्लियर है ये। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड होगा। ठीक है, ये पढ़ लिया हम लोग, इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन के द्वारा। फिर हम पॉइंट नंबर बी लिखेंगे जब हम पढ़ेंगे व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड। क्लियर, देखना। सर्वोत्तम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच at a premium of 2 rupees per share, payable 3 on application, payable 3 on application, 6 on allotment and balance on first call, that is 3। हो गया टोटल 12, 3 एप्लीकेशन, 6 का अलॉटमेंट, 3 का फर्स्ट कॉल। अब तुम ध्यान दो प्रीमियम कहां पर है, प्रीमियम 2 रुपया बताया नहीं कहां पे, तो हम क्या मानेंगे, प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट में
होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, अशोक टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, अशोक को 1,000 शेयर हम अलॉट किए थे, वो डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया और हम उसका शेयर फोरफिट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, अशोक किस चीज का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का और कॉल्स का, एप्लीकेशन का पैसा दिया है। ठीक है, अब प्रीमियम कहां पर है, देखो प्रीमियम जो है, प्रीमियम अलॉटमेंट में है, राइट, तो हम क्या मानेंगे यहां पे, ये प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, क्योंकि प्रीमियम कहां पे, प्रीमियम अलॉटमेंट में है और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, इसीलिए ये क्वेश्चन है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। क्लियर है ये, तो फोर फीचर का एंट्री करेंगे डायरेक्ट, देखना फोर फीचर का एंट्री सबसे पहला होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1,000 शेयर का 10 रुपए मांगे, टोटल 10,000 रुपए मांगे, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,000 इंटू 2 2,000, ठीक है, 2 शेयर फॉर फीचर, जितना पैसा मिला है, कितना पैसा मिला एप्लीकेशन का, 3 रुपए, 3,000, टू शेयर अलॉटमेंट 6,000, क्लियर, ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, टू ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,000, अब जितना पैसा मिला वो जाएगा फॉर फीचर में, बाकी टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स। क्लियर है, ये कौन सा केस हुआ, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। क्लियर, अब नेक्स्ट आता है व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो सेकंड पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर 2, व्हेन व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड। ठीक है, तो अब क्या एंट्री होगा देखना बहुत ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मांगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे डेबिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। ठीक है, तो टू शेयर फॉर फीचर 2, बाकी तो जो पैसा नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स। ठीक है, तो अगर हमको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम को यहां पर डेबिट नहीं करेंगे, यहां जो डेबिट करते हैं ना, प्रीमियम को यहां पे डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये प्रीमियम को यहां पे डेबिट मत करना। और दूसरी बात, ये जो शेयर फॉर फीचर में अमाउंट लिखेंगे, इसमें अभी तक क्या लिखते थे, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, क्योंकि हम प्रीमियम को यहां पे डेबिट नहीं किए, यहां पर भी प्रीमियम को हटाना पड़ेगा, तो यहां पे हम माइनस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड को। ठीक है, तो शेयर फॉर फीचर के सामने कौन सा अमाउंट आएगा, टोटल मनी रिसीव्ड माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर है, तो और सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। क्लियर, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसका समझ में आएगा और बेटर। देखना सेम क्वेश्चन है पूरा वही सेम क्वेश्चन है पूरा, इस बार क्या बोला है देखना, अशोक टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे द कॉल्स, तो एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया है,
कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो हम शेयर फोरफिट करेंगे। क्लियर? देखना फोरफीचर, ध्यान से पढ़े। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर फोरफिट कर रहे हैं 10 रुपए का, 10,000 होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। 2, शेयर फॉरफीचर, अमाउंट रिसीव्ड माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। तो अमाउंट कितना मिला देखते हैं। एप्लीकेशन का 3 रुपया मिला था, अलॉटमेंट का 6, टोटल कितना मिला है 9, 9 में 2 प्रीमियम है, तो कितना मिला है 7 रुपया आएगा शेयर फॉरफीचर में। क्लियर है ये। अमाउंट रिसीव्ड 9000 माइनस प्रीमियम रिसीव्ड 2000। 2, जिस चीज का पैसा नहीं मिला, किसका पैसा नहीं मिला था, कॉल का, टू शेयर कॉल्स। क्लियर है ये। तो बेसिकली हमको ध्यान रखना है प्रीमियम के फोरफीचर में कि वेदर इट इज प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम नॉट रिसीव हुआ तब हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में किए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे अगर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड होगा तो। बट अगर प्रीमियम रिसीव्ड होगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे और क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट आएगा उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड जो है वो माइनस होगा। क्लियर है ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, और आज हम पढ़े फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। क्लियर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे री इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।